ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली और मुरली का डेट है 24 सितंबर 2024। आज का मुरली का हेडिंग है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। आज का मुरली का प्रश्न है, बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है। जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है। तो प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे, इसमें लज्जा मत करो। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं। जहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से तो वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना। भल लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु कर्म इंद्रियां तो बड़ी है। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हम यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। हर एक कितना समय याद में रहते हैं वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। यह भी बुद्धि है, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। यहाँ वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम। दुख सुख से न्यारे सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं, याद में न रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं, इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाप आए हैं उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना है। बाबा ने कहा कि उस समय याद की चार्ट में कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है।
कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अब तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं है। जरूर चीजों को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। आकाश को भी देखते हैं, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से झट उनकी याद आ जाती है तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं, आगे मालूम नहीं था। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। बाबा ने कहा, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो अभी कहेंगे नहीं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण को तो अभी कहेंगे नहीं। माँ में कम याद करो, वह तो सम्मुख है। वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही रहेगा। फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उसने बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, इसको भी पता ही नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब वो कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिर हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं, और वह खाता तो नहीं। रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ आया वह उठा लेते हैं। देवियों की देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी है यहाँ बैठी ना। बाबा ने कहा, बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो और समझते हो कि सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाखों शालिग्राम बनाते हैं। इनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएंगे कि रुद्र या शालिग्राम रचें
तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। फिर उनके ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। इनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं। नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही कहते हैं। बाबा ने कहा अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं। फिर फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है। बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण युगल है। ईश्वर अर्थ कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं। बाबा क्या समझाते हैं? मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। मैं ही देने वाला हूँ। इनसे भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर विश्व की बादशाही ले ली ना। ब्रह्मा के बारे में कहा बाबा ने। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप है। अब बाबा ने कहा यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इसमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा हो जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे। इसमें तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म पद्म हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही की जाती है क्योंकि तुम देवियों के खास निमित्त बनती हो। ज्ञान देने के बाबा ने कहा क्योंकि तुम देवियों की खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोपी भी समझाते हैं परंतु बाबा ने कहा भल गोप भी समझाते हैं परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मण बन जास्ती बताती है, ब्राह्मणी बन जास्ती बनाती बताती है। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले हैं पूज फुल पूज्य फिर सेमी पूज्य क्योंकि दो कला कम हो जाती है। राम की डिनेस्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में दिन रात का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा आधा कल्प भक्ति मार्ग है। तुमने असत्य बातें सुनी है। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है ही नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकी। कभी कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय देता दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारण नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना है ना। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है 21 जन्मों के लिए, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए, डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षी की याद में रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप में रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। सुनते हैं इसका विस्तार। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वह हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, वैसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। बाबा ने आज फिर एक सम्मान दिया, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह रे मोस्ट वैल्यूबल आत्मा, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्लोगन वरदान आज का बाबा ने दिया है सम्मान के रूप में। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। अगर बाप की संपूर्ण मदद चाहिए तो हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।